की विचारधारा है, उसको मैं किसी और रूप में नहीं देखता। वो दरअसल संसाधनों पर कुछ खास लोगों के कब्जे का पूरी विचारधारा है। अब इसको एक संदर्भ में ही मैं देख रहा हूं कि पहले राजनीतिक बहिष्कार हुआ, सामाजिक बहिष्कार तो चल ही रहा है, लेकिन अब एक असल मुद्दा आया है। दरअसल आजादी के बाद की अगर आप परिस्थितियां देखिए, तो संविधान सभा की उस बहस को भी मैं याद कर रहा हूं इस वक्त, कि जब रिजर्वेशन का सवाल आया तो खुद मुस्लिम प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ करके ये कहा कि नहीं साहब, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, पृथक निर्वाचन की जरूरत नहीं है मुसलमानों को, क्योंकि एक हम बंटवारा झेल चुके हैं और अब हम इस तरह की परिस्थितियां नहीं चाहते। और उसके बाद जो अमीर मुस्लिम थे यहाँ के, वो तो पाकिस्तान चले गए, जो जा सकते थे। बचा इस देश में कौन? तो ज्यादातर मिडिल क्लास का था, गरीब था, वो बचा। और उसके पास काम धंधे क्या थे? वो जितने पढ़े लिखे थे उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही थी। सच्चाई ये है कि अगर आजादी के बाद के समय को हम लोग देखें, जो हम लोगों ने पढ़ा है, कि वहां पर अगर इंटरव्यू देने वाला कोई जाता तो कितना संकोच करता था और कैसे उसको नौकरियां नहीं मिलती थी। ये जो हुआ उस वक्त, क्योंकि लोग जो बैठे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेहरू जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति इस तरह की नहीं थी। ऑब्वियस है कि वो उस समय के सबसे बड़े हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे और वो इस तरह का सांप्रदायिक विभाजन नहीं चाहते थे। लेकिन ऑफिस में कौन बैठे हैं, तो तमाम मंत्रीगण हैं, वो किस मानसिकता के हैं, ये उस पर निर्भर करता था। तो वो वहां से जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो जो गरीब मुस्लिम है उसने धंधों को, चूंकि वो धंधों में पहले थे, व्यापार को उन्होंने बढ़ाया। और उसी में आज भी देखिए, पिछले दो दशक से 3 दशक से जो चल रहा है पूरा डिस्कोर्स मुसलमानों को लेकर के, उनकी एक पहचान चस्पा कर दी गई है कि साहब वो पंचर बनाने वाले हैं, पाना रिंच वाले हैं। और अब हालात ये हैं कि जो व्यापारी वर्ग है उसमें से, उसके व्यापार को ठप करना। और आप जो दंगे हुए हैं, उन दंगों की विभत्सता को देखिए, उनकी विद्रूपता को देखिए, कि चिन्हित किया जाता है बाकायदा। अगर 10 दुकानें हैं तो उस बीच में अगर एक नॉन मुस्लिम की दुकान है तो उसको चिन्हित करके, दिल्ली में देखा हम लोगों ने, आग लगाई गई और एक दुकान बच गई। ये कैसे हो रहा था? तो दरअसल आर्थिक उनका जो स्रोत है उसको काट देना। जब आपको, अब आप सोचिए, जब हम लोग बात करते हैं एक दलित होने के नाते कि साहब जो शूद्र तबका है या जो अछूत तबका था, वो गुलाम क्यों रहा? और उसकी मूल वजह थी कि उसको आपने आर्थिक स्रोत से काट दिया, जो शैक्षिक उसका रास्ता हो सकता था वहां से उसको काट दिया। और उसने जब मानसिक रूप से वो कमजोर होगा तो उसने गुलामी को स्वीकार कर लिया। आज भी आप गांव में चले जाइए तो जिस तरह से दलित अपने को फिट रखता है कि हमें किसके दहलीज को लांघना है और कहां किस घर में जाना है, कितना जाना है, चौपाई में बैठना है तो कहां बैठना है, ये जो उसने स्वीकार किया है। तो दरअसल ये जो विचारधारा है उसमें एक जो प्रभुत्वशाली जो तबका है, जो वर्चस्व अपना बनाए